एक बाप अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा अपनी बेटी के शादी में लगा देता है ताकि उसकी बेटी ससुराल में खुशी संपन्न रह सके और एक खुशहाली का जीवन जी सके। लेकिन उस बाप को क्या पता था कि 23 दिन बाद ही उसकी बेटी जहां उसने खुशी खुशी बसाया है वह दहेज के लोभी ने उसे जिंदा जला दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही मामला दरभंगा के कमतौल से आया है जिसमें बताया जाता 23 दिन बाद ही दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई माधोपट्टी की अंशु। यह ऐसी पहली वारदात नहीं है, देश में ऐसे कई वारदात पहले भी देखे गए हैं जिसमें दहेज के लोभी के कारण कोई बेटी अपनी जान गंवा देती है और इतना ही नहीं, दहेज के लोभी गिर जाते हैं, उन्हें जिंदा तक जला देते हैं। आपको बता दें, दरभंगा का यह घटना कुछ इस प्रकार है कि आपको बताते चले, कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव की बेटी अंशु कुमारी को शादी के महज 23 दिन बाद ही उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। बताया जाता है कि बीते माह 23 जून को माधोपट्टी गांव निवासी देवकांत पांडे की पुत्री अंशु कुमारी की शादी मुजफ्फरपुर जिला के सराय थाना क्षेत्र के दादापुर गांव के निवासी महेश प्रसाद त्रिवेदी के पुत्र राकेश कुमार त्रिवेदी के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के प्रातःकाल 24 जून को वह ससुराल चली गई। 28 जून को चौठारी के दिन उसकी बिदागड़ी कराने के लिए गए पिता देवकांत पांडे एवं भाई नीतीश कुमार को अंशु के ससुराल वालों ने मना कर दिया। वहां से अंशु के पिता एवं भाई मायूस होकर अपने गांव माधोपट्टी लौट गए। उसके बाद से अंशु पर ससुराल वालों ने 10 लाख रुपया मायके से दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अंशु ने यह सारी बातें अपनी मां, पिता, भाई से मोबाइल पर फ़ोन पर बताई। आपको बता दें, पिता ने शादी से शुरू से अब तक करीब 20 लाख रुपए खर्चा होने की बात बताते हुए असमर्थता जाहिर की। कहा कि अचानक मैं फिर से 10 लाख रुपए कहां से लाऊं। उसके बाद से अंशु को उसके ससुराल वालों ने न तो अपने माता पिता, भाई बहन से मोबाइल पर बात करने दी और न ही मायके के परिजनों से मिलने दिया। तब अंशु ने अपने मोबाइल से सिर्फ मैसेज के माध्यम से माता पिता को कहती थी, यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये लोग हमारी हत्या कर देंगे। वही बता दें आपको, फिर 16 जुलाई की आले सुबह 4 बजे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि आपकी बेटी को आग लगाकर अंशु के ससुराल वालों ने हत्या कर दी। उसके बाद फ़ौरन सभी अंशु के ससुराल गए। वहां से उसको लेकर पीएमसीएच में भर्ती कराया, लेकिन वहां अंशु की मौत हो गई। 4 से 6 लाख रुपया उनको कैश दिया, ठीक है। फिर उन लोगों का शादी के मतलब जैसे 10 दिनों के बाद मतलब मेरी बहन से उनका डिमांड था कि 10 लाख रुपया तुम और ला के मुझे दो। यही बात था। मैं अपनी बहन को लाने के लिए उसके घर भी 2 बार गया, ठीक है, तो उन्होंने आने नहीं दिया। बोले कि आप पैसे लेके आओ तब मैं जाने दूंगी। ये उसकी सास, उसकी ननद, ये लोग मतलब बोल रहे थे। बस यही है। तो मतलब क्या लग रहा है कि वो लोग पैसा का डिमांड ही मतलब क्या क्या लग रहा है? और क्या, सिर्फ पैसा का ही उनका डिमांड था। पैसा का डिमांड कर रहे थे, मेरी बहन पे प्रेशर बना रहे थे कि पैसा लाओ तब जान देंगे, नहीं तो तुमको मारेंगे, ये वो, इस टाइप का दबाव उस पर डाल रहे थे। नहीं लाओगी तो मार देंगे, इस टाइप का मतलब उसको बोल रहे थे। तो ऐसा तो नहीं किसी ने बोल दिया कि हाँ इनके पास करोड़ रुपया जमा है, लूट लीजिए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कैसे कोई बोल सकता है कि इनके पास इतना पैसा। उन लोगों के जैसे मेरे पापा सर्विस में है, उन लोगों को लगता है इन लोग बहुत पैसे वाले हैं, इस टाइप का। तो उन्होंने मतलब जितना वो लोग सोचते हैं ना, 50 लाख 30 लाख जितना वो लोग घिस सके उस टाइप से वो मतलब चाहे कि हम जितना उनसे घिस सके ले सके उतना लेने का उन्होंने कोशिश किया। उस चक्कर में मेरी बहन को मार दिया। क्या नाम हुआ? आयुष कुमार पांडे। लड़का का क्या नाम था? राकेश द्विवेदी। जीजा हैं आपके? जी। उनके पिता का? महेश द्विवेदी। और गांव का नाम? दातापुर। और जिला कौन सा था? मुजफ्फरपुर। प्रखंड कौन सा था उनका? सरैया। सरैया। थाना? सरैया। आपका गांव कौन सा है? माधोपट्टी। जिला? दरभंगा। थाना कौन सा है आपका? कमतौल।
खासकर बचपन से आप बहुत उसे अच्छा पाले स्वभाव पोसे था। हैं, अब आप वो चली गई, छीन लिया गया आपसे, तो क्या कहना चाहती हैं? कैसा स्वभाव था खासकर अंशु का? वो किस तरह से घर में रहती थी, कैसे आपका मदद करती थी और कैसे खाना वाना कैसे? बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत अच्छा से रहती थी, हर चीज़ बना लेती थी, बहुत अच्छा स्वभाव था, सबको मतलब हंसी लगाती थी, मिल के रहती थी, बहुत अच्छा स्वभाव था। मेरी बेटी थी तो हम स्वभाव के बारे में क्या कहें, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या घटना हुआ आपके घर में? मेरा घटना यही हुआ, मेरी पुत्री को जला करके मार दिया गया किसको? ये अंशु कुमार देवी को, और 10 लाख डिमांड के कारण हम और डिमांड देंगे। वो बच्ची थक थका गई, उसमें वो जला करके मार दिया दहेज के लिए। क्या कब की घटना है ये? 18 जुलाई। जुलाई। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि मर गई है? वो ऐसा घटना कर लिया। इसके बाद मेरा घर में बहू थी, माँ बेटा नहीं थी, यहाँ स्कूल थे, मेरा बेटा टीचर है। इसकी सूचना दिया कि ऐसे अंशु के सीरियस हालत है, PMCH में भर्ती किए हुए। कौन फोन किया? लड़का राकेश जी। उसके बाद मेरी बहू भगना को फोन किया, जैसा ऐसा बउआ जा करके देखिए, मेरा नाती गया PMCH। वो जा करके देखा तो कुछ नहीं, मरा हुआ, मेरा ऑक्सीजन लगा हुआ है, हुआ और सब जो था बाप बेटा भी वही थे, उसके माँ बहन भी थे। बाद में उसको बाथरूम लगा तो मकारी उसको जो है से फरा का पीछा जो है मेरा कुटुम्ब के लड़का, संदोख के लड़का, उसको पीछा थोड़े देर किया। तो औरत थी तो उसका पीछा कैसे करते हो, वो लौट गया। यही बात है, मेरा ही घटना किया। दहेज के लिए 10 लाख के लिए मेरा बच्ची को मरा गया। मेरा बच्ची नहीं अब दुनिया में है। हम यही अन्याय चाहते हैं, जैसे हम कुहक रहे हैं उस तरह से उसको भी कुहकाइए। यही मेरा दीदी फांसी का सजाए जैसे कि उसको दिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि जो अंशु थी उसका स्वभाव कैसा था, आपके साथ कैसे प्यार करती थी? दादी थे आप, कैसा स्वभाव था उसका? मेरा बच्ची एकदम भोली भाली थी, बहुत अच्छी। जो भी हमको कहती थी, हम एक पेंशनधारी हैं, जो भी उसको मन होता था, जा दादी हमको ये चीज़ चाहिए, तो उसको हम ला करके देते थे। मेरा बच्ची है, मेरा 4 गो पोता पोती के सबको पोस पाल करके हम। क्या नाम है आपका? रुक्मिणी पांडे।